अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी। आज हाजिर है एक नए टॉपिक के हवाले से और वो है द विक्टोरियन एज। इससे पहले हमने रोमांटिक एज को डिस्कस किया है और इंग्लिश लिटरेचर का एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। एंग्लो सेक्शन से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म तक हम ये इंग्लिश हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से इस तरह वीडियो वक्त में मिल जाए। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट एज है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो विक्टोरियन एज है। अच्छा, विक्टोरियन एज जो है ये रोमांटिक एज की जो एंडिंग हो जाती है तो ये विक्टोरियन एज स्टार्ट होते हैं। इसका एग्जैक्ट डेट जो है ये कब से शुरू होता है वो आपको बताते हैं कि ये 1832 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर 1900 ये एज चलती है। इसको विक्टोरियन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वक्त पर जो क्वीन था वो क्वीन विक्टोरिया था, तो इसी वजह से इस एज को विक्टोरियन एज कहा जाता है, ठीक है। 1832 से स्टार्ट होता है और फिर 1900 ये एज चलती है। तो आज आपको बताऊंगा कि इस एज में कौन लिटरेरी फिगर गुजर चुकी है, ठीक है, पोइट कौन गुजरे है या और जो प्रोज वर्क राइटर है इस एज का वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह वीडियो मुफ्त पे मिल जाए। अच्छा, तो ये एज स्टार्ट विद द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्योंकि उसी टाइम पर जो क्वीन विक्टोरिया था वो इंग्लैंड का क्वीन था, तो ये एज उसी टाइम पर स्टार्ट हुआ था। क्वीन विक्टोरिया ने जब ये थ्रोन संभाला यानी जब वो क्वीन बनी तो वो 1837 में था, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म वाज इन द हेड इन 1820। रोमांटिसिज्म जो था ये इसका एंडिंग तो 1850 में हो जाता है, लेकिन इसका जो रियल एंडिंग है ये 1820 में हो जाता है। यानी इस वक्त पर जो रोमांटिसिज्म था या रोमांटिक लिटरेचर था उसमें वो जर्म नहीं था जो पहले था, जो वर्ड्सवर्थ या हिस्ट्री कॉलेज के टाइम पर था। और 1820 में जो यंगर पोएट थी यानी जो यंगर ग्रुप, रोमांटिसिज्म तो थ्री पीरियड्स या थ्री ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। पहले तो लैक पोएट थी, फिर स्कॉट ग्रुप थी और जो लास्ट वाली थी वो यंगर ग्रुप थी। तो यंगर ग्रुप में जॉन कीट था, इस तरह लॉर्ड बायरन था और पर्सी बिशी शेले था। तो ये तीनों वर्ड जो है बहुत अर्ली एज में वफात पा गए। तो इसी वजह से रोमांटिक जो एज था या रोमांटिक जो स्पिरिट था पोइट्री वो दम तोड़ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थी जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक इन नेचर थी, जॉन कीट या पर्सी बिशी शेले या लॉर्ड बायरन, तो वो इसका डेथ हो गया। तो इसी वजह से रोमांटिक एज का जो पीरियड है वो 1920 को इसका एंड अप हो गया। अच्छा, तो इसी वक्त पर जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के अलावा जो स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, पीपल आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन देयर गो टुवर्ड द सिटी साइड्स। अब नेचर से पोट्री क्या हो गई, हट के गई, ठीक है। नेचर के बारे में अब पोट्री थोड़ी सी जो लोगों का इंटरेस्ट था, जिस तरह की वर्ड्सवर्थ एंड हिस्ट्री कॉलेज का पोट्री था, तो अब जो ट्रेंड था पोट्री का अब वो चेंज हो गई, क्योंकि लोग अब मटेरियल की तरफ जा उठे। जो नेचर था उसको इग्नोर किया और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था कारखाने वगैरह था उसको क्या किया इज ए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ किया। तो इसी वजह से लिटरेचर जो था वो थोड़ा सा सफ़र हो गया इसी टाइम पर। इसके अलावा विक्टोरियन लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम 1832, इसे हमने पहला when first important volume poems appeared by the Tennyson। 1932 में जो विक्टोरियन एज है ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। टेनिसन का जो इम्पोर्टेंट वर्क है पोएम्स
पोएम्स एक वर्क है, ठीक है, इसके अंदर उसने बहुत सारे पोएम्स लिखी है। तो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1832 व्हेन टेनिसन पब्लिश द पोएम्स, ओके, पोएम्स एक लिटरेरी वर्क्स है, ठीक है, फिर इसके अंदर आवर पोएम्स है। जब उसने ये पब्लिश किया तो इसके बाद क्या हो गया, विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो गया। विक्टोरियन पीरियड जो है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हुआ है। एक ग्रुप जो है, एक पीरियड जो है, ठीक है, 2 पीरियड में डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड ये 1832 से स्टार्ट होता है और 1870 तक जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पोइट्स थे वो रॉबर्ट ब्राउनिंग था, ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन था, कार्लाइल था, रस्किन था, और इस तरह चार्ल्स डिकन नॉवेलिस्ट था। इसमें नीति आर्नल्ड भी आ जाते हैं जो एक पोइट भी था और एक क्रिटिक भी गुजरा है, ठीक है। तो ये फेमस पोइट इसके अंदर जाते हैं 1832 से 1870 तक। इसके अलावा एक 1870 से फिर आवर पीरियड हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है विक्टोरियन, यानी विक्टोरियन तो डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पीरियड जो 1832 से 1870 तक है, फिर इसमें कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है, इसमें नावलिस्ट भी आ गए, फेमस नावलिस्ट, उसके नाम आपको पेश करते हैं, ठीक है, जो 1870 से आता है। जो उसका जो अप्रोच टूवर्ड लिटरेचर था या जो उसकी थीम था तो कुछ डिफरेंट था उन लोगों से जो अर्ली विक्टोरियन थे। तो लेट विक्टोरियन में कौन कौन से है, तो इसमें रोसिटी है, स्वेनबॉर्न है, ठीक है, मॉरिस है, जॉर्ज इलियट है, मेरिड है और थॉमस हार्ड है। ये नावलिस्ट गुजरे इसी टाइम पर, बहुत ज़्यादा फेमस नावलिस्ट हुए। थॉमस हार्ड है तो हर कोई जानता है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप की नावल्स लिखी है, ठीक है, Pair of Eyebrows and many other poems novels he wrote. And was a little bit pessimist in that time. Why pessimist? And that's another point in this age. अच्छा, जो पोइट्री में था रोजेटी, स्वेनबॉर्न एंड मॉरिस, इसने एक क्या स्टार्ट किया, मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, उसको प्री राफेलिएट मूवमेंट कहा जाता है। And later it was followed by the aesthetic movement. विक्टोरियन जो लेटरी फिगर था या लेटरी पोइट्स था या इनके अंदर जो पीपल गुजरे, तो उसका जो फिलासफी, मेन फिलासफी क्या है या मेन थीम ऑफ विक्टोरियन एज क्या है, तो वो है आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। दिस वाज द मेन फिलासफी ऑफ दिस एज. In the field of novel, George Eliot is the pioneer of what called modern psychological novel, followed by Meredith and Hardy. The field of novel इसमें जॉर्ज इलियट जो है, ठीक है, वो एक नामवर शख्सियत गुजरा है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नावल्स लिखी है, साइकोलॉजिकल नावल्स लिखी है, ठीक है। वो डिफरेंट नावल तो ज़्यादातर नैरेटिव होता है, लेकिन इस तरह के लिए जो ज़्यादातर साइको पे डिपेंड करता है, यानी जो करेक्टर इसके नावल के अंदर होते हैं, ठीक है, वो उसके माइंड में जो होता है, ठीक है, वो बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसी टाइप पर इसने वर्क किया है। इस टाइम पर रैपिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आ गया एंड मटेरियल एक्सपेंशन, द एज इज डाउट ऑफ पेसिमिज्म, यानी इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आ गया। अब लोग क्या चाहते थे, वर्क, लेबर्स, मिडिल क्लास अब क्या हो गया, थोड़ा सा रिच की तरफ जाए, क्योंकि अब वो अपॉर्चुनिटी फराहम की इंडस्ट्रीज ने, तो वहाँ पर वर्क करती थी और ज़्यादातर चीज़ों फोकस किया थी इंडस्ट्री की तरफ थी। तो जो लिटरेचर था इसी दौर, तो ज़्यादातर क्या है, इन चीज़ों के बारे में, जो नेचर के बारे में रोमांटिक लिटरेचर था इसके पहले, ठीक है, तो वो ज़्यादातर नेचर के बारे में। लेकिन अब लिटरेचर ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था, क्योंकि लोग अब इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उसी पर जो पोइट्स थे या नावलिस्ट थे उसकी साइकोलॉजी सफ़र हो गई।
اور زیادہ تر پیسیمسٹک کی، یعنی آپ جتنے بھی ناول تامن ساڑھے کے لیے تو پیسیمسٹک ٹائپ آپ ناول لکھیے، پیسیمزم اس میں زیادہ تر ہے۔ اچھا، the romantic age is ended very suddenly. Why? Because of the early death of the younger group. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ لارڈ بائرن and John Keats and Percy Bysshe Shelley has early death brought catastrophe to romantic age. ان تینوں جو بہت ایک وہ کیا تھی، وہ جیگینٹک پرسنالٹی تھی رومانٹک ایج کے اندر، اس کا جو ارلی ڈیتھ ہو گیا تو اسی وجہ سے کیا ہو گیا، رومانٹک ایج کا بھی اینڈ اپ ہو گیا 1920 میں۔ جو ہسٹری میں لکھا ہے کہ 1889 سے سٹارٹ ہوتا ہے، یا سوری 1798 سے لیریکل ویلٹ پبلیکیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے تو 1850 تک جاتا ہے، لیکن جو ریئل رومانٹک ایج ہے وہ 1820 تک ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں وہ کیا تھا، ایستھیٹک سینس نہیں تھا، وہ رومانٹک پوئٹس کے اندر تھا۔ اس کے علاوہ جو رومانٹسزم تھا وہ آلسو انفلوئنس کیا جو وکٹورینز پوئٹ تھی، الفریڈ لارڈ ٹینیسن تھی، یا رابرٹ براؤننگ تھی، میتھیو آرنل تھی، یا ڈکنس کے ناول جو ہے وہ زیادہ تر اس میں زیادہ رومانٹسزم پائی جاتی ہے، کیونکہ انفلوئنس اب آ رہا تھا ان پر بھی۔